हेलो, नमस्ते, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो कहानी मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ ये बिहार प्रदेश की है। बिहार प्रदेश में वैशाली नाम का एक ज़िला है जहाँ पे भगवानपुर नाम की एक जगह है। भगवानपुर में हुसैना नाम का एक इलाका लगता है जहाँ की आज की सच्ची घटना मैं 2018 की आप सभी को सुनाने वाली हूँ। एक ऐसा वाक़या, एक ऐसी घटना इस गाँव में घटी थी जिसे सुनकर हर कोई सन रह गया था। होता यह है कि एक दिन एक परिवार के अंदर एक बहुत ही भव्य शादी का समारोह रहता है। एक कम एज की लड़की जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत थी, काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, वो बहुत ही अच्छे से सज धज के तैयार होती है। इधर बारात आने का समय होता है, इधर लड़की काफ़ी अच्छे से तैयार होके और बारात का इंतज़ार कर रही होती है। वो बेहद खूबसूरत तो लग ही रही थी, लोग उसकी तारीफ़ें भी कर रहे थे। ऐसे में एक लड़का आता है जो कि उसी के एज के आसपास का होता है और वो आ करके कहता है कि ममता, आज तो तुम भला की खूबसूरत लग रही हो, बहुत ही सुंदर लग रही हो। और लड़की ना जाने क्यों उसकी बातों को सुनकर बहुत खुश हो जाती है। इतनी खुश हो जाती है कि उस लड़के को चूम लेती है और यहीं से प्यार की शुरुआत हो जाती है। लड़के लड़की के मन में प्यार का जो बीज था वो बुन चुका था, वो धीरे धीरे पनपना शुरू होता है। और जैसे जैसे ये प्यार परवान पे चढ़ता है वैसे वैसे ये दोनों आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं, घुलना मिलना शुरू करते हैं और इसी के साथ साथ ये दोनों बहुत ही करीब आए चले जाते हैं। लेकिन इस रिश्ते में बस एक ही परेशानी थी कि जो ये लड़का था और जो ये लड़की थी ये आपस में भाई बहन के रिश्ते में लगते थे। जो लड़का था वो सगा चाचा का लड़का था, लेकिन प्यार कुछ ऐसा अंधा होता है कि दोनों के बीच में समय गुजरता चला जा रहा था और प्यार की जो लक्ष्मण रेखा थी इसे लांघ कर दोनों आगे निकल जाते हैं। जब घर में कोई नहीं मौजूद होता है तब ये दोनों आपस में मिलते भी हैं, संबंध भी बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ महीने तो ऐसे ही इनके प्यार को छुपते छुपाते परवान चढ़ने में देरी नहीं लगती है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं लड़की को अचानक पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, तबीयत बिगड़ने लगती है। उसकी माँ को चिंता होती है देखकर कि इसे क्या हो रहा है। माँ जब पूछती है कि तुम्हें क्या परेशानी हो रही है, ममता बताती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे उल्टी जैसी फील हो रही है। इसके बाद ममता की माँ उसे ले करके नज़दीकी किसी भी चिकित्सा स्थान पे जाती है। जब वो वहाँ पे जाती है एक डॉक्टर से मिलती है, जनरल फिजिशियन से, तब उनसे कहती है कि मेरी बेटी की ऐसी ऐसी हालत है, लगातार इसकी परेशानी बढ़ती जा रही है और पता नहीं लग रहा है कि परेशानी का कारण क्या है। जब डॉक्टर उसको चेक करते हैं उसके बाद कहते हैं कि ये परेशानी का हल आपको यहाँ नहीं मिलेगा, आपको किसी लेडीज़ डॉक्टर के पास इसको दिखाना चाहिए। जब उसकी माँ ममता को लेकर के लेडीज़ डॉक्टर के पास जाती है तब डॉक्टर जब उसे चेक करती हैं तब डॉक्टर भी हैरान रह जाती हैं। डॉक्टर बताती हैं कि ममता लगभग 3.5 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत लगातार ख़राब हो रही है क्योंकि उसकी आयु भी काफ़ी कम है। जब माँ ऐसी बातें सुनती है तो माँ हैरान रह जाती है और उनके पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। ममता को घर लेकर के जाती हैं, रोते बिलखते वो ममता से पूछती हैं कि ये सब कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कौन है वो शख्स जिसने तुम्हारी ऐसी हालत की। घर के लोगों को जब पता लगता है तो वो भी बार बार उससे यही बातें पूछते रहते हैं और ममता लगातार रोती रहती। जब लगातार ममता से पूछा जाने लगा और ममता टूट चुकी लास्ट में, तब वो कहती है कि मेरा जो संबंध है, जो मेरा प्रेम संबंध है, वो इसी घर के एक लड़के के साथ है जिसका नाम मंजर है। मंजर उसका चचेरा भाई था। जब लोग ऐसी बातें सुनते हैं उसके घर के तो आग बबूला हो जाते हैं। मंजर को भी पकड़ा जाता है, उसे बहुत पीटा जाता है, उसे सारी चीज़ें पूछी जाती है। ये बात कानों कान रह नहीं पाती है और गांव के सभी लोगों को पता लग जाता है। जब गांव के लोगों को पता लगता है कि ऐसी ऐसी घटना इस परिवार में घट चुकी है, तब गांव में पंचायत बुलाया जाता है। पंचायत कई बार कई सारे फैसले लेते हैं, लेकिन वो सभी फैसले जो थे वो ठीक से मुकम्मल हो ही नहीं पा रहे थे। इधर मंजर और ममता भी काफ़ी बेचैन थे। ममता तो बीमार ही थी और मंजर भी काफ़ी परेशान था कि करे तो करे क्या।
कुछ दिन गुजर जाते हैं और उन दोनों को मिलने नहीं दिया जाता है। लेकिन एक दिन जब मौका मिलता है तो मंजर ममता को बाइक पे बैठाता है, नज़दीकी गांव के सबसे बड़े मंदिर में जाता है और जा करके वहां पे ममता के मांग में सिंदूर भर देता है। वहां के पुजारी से जब वो अपना आपस में विवाह कर रहे थे तब मंजर एक लाइव वीडियो भी बना रहा था और जिसके थ्रू गांव के बहुत सारे लोगों को ये लाइव वीडियो दिखाई देता है। गांव में जब इसकी चर्चा होने लगती है, जब घर परिवार तक ये बात पहुंचती है, तब घर में भी लोग कहने लगते हैं कि अब करे तो करे क्या, ये मंजर ने क्या कर डाला। इसके बाद जब मंजर के पिता और माता को ये बात पता लगती है कि मंजर ने एक ऐसा अपने आप से ही डिसीजन लिया है, अपने आप से ही इस परेशानी का हल निकाला है कि अब वो उससे शादी कर चुका है, और वो बाकायदा लाइव वीडियो में कहता भी है कि मैं ये जो डिसीजन है वो काफ़ी सोच समझ के ले रहा हूँ और अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। फिर मंजर के माता पिता भी, चूँकि लड़का बालिग था, लड़की भी बालिग थी, तब वो विवश थे उनके फैसले से और वो उसके घर का इंतजार करने लगते हैं। घर आने के बाद मंजर के पिता और उसकी माँ दोनों ही इस फैसले को विरोध नहीं कर पाते हैं। दोनों ही उन दोनों का स्वागत करते हैं और उन्हें अपने घर में और अपने दिल में जगह दे देते हैं। लेकिन इस प्रकरण की कोई भी जो प्राथमिक जांच होती है वो पुलिसिया जांच के थ्रू नहीं हुई थी। कोई भी ऐसा मामला, कोई भी ऐसा केस दर्ज नहीं कराया गया था परिवार के द्वारा। इस वजह से पुलिस का इन्वॉल्वमेंट इस मामले में नहीं हुआ। लेकिन ये जब कहानी लोगों के सामने आई तब लोग अपने ही घर में जो चाचा मामा के रिश्तेदार भाई बहन होते हैं उन्हें भी सहम कर अलग अलग ही रखना पसंद करने लगे, क्योंकि जब ऐसी वाकया अपने ही घर में घटती है और सुनने में जब ऐसी चीज़ें आती हैं तब हर कोई दुखी हो जाता है, हर कोई स्तंभ रह जाता है कि कम एज में बच्चे किस तरह से अपने भविष्य को खतरे में डाल लेते हैं। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद बिल्कुल भी आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। अगर आप ऐसी ही सच्ची कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर सकते हैं। अगली कहानी के साथ फिर से मिलूंगी। मेरा नाम पूजा है। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और हाँ, जाते जाते एक बात ज़रूर कहूँगी, खुश रहिए और अपने परिवार को भी खुशहाल रखने की, स्वस्थ सुरक्षित रखने की कोशिश करिए। धन्यवाद।